सत्ता के गलियारों में अक्सर ऐसे राज दफन होते हैं जिनकी परतें उखड़े तो पूरा सियासी ताना बाना हिल जाता है। क्या हो जब कोई विधायक सार्वजनिक मंच पर आकर अपने ही परिवार पर मंडराते खतरे की बात करे। धमकी, निगरानी और एक रहस्यमयी पूर्व मंत्री का साया। कौन है यह दृश्य दुश्मन जो एक जनप्रतिनिधि को इस हद तक मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा की दुहाई दे रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला सकती है। एक विधायक का खुला आरोप जो कई बड़े सवालों को जन्म दे रहा है और जिसके पीछे छुपे हैं सालों पुराने सियासी दांवपेच, दुश्मनी और बदले की आग। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक गहरा राज है जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो बात हो रही है राजस्थान के जालोर जिले की रानीवाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक रतन देवासी की। रतन देवासी वो नाम जो अचानक सुर्खियों में आया है अपने चौंकाने वाले आरोपों के साथ। देवासी का कहना है कि उनके परिवार को सालों से परेशान किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, उनके बच्चों पर निगरानी रखी जा रही है और तो और उनके पारिवारिक जीवन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। आरोप संगीन है और उनका सीधा निशाना है सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनका बेटा। लेकिन ये पूर्व मंत्री है कौन? रतन देवासी ने नाम नहीं लिया और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की उलझन और गहराता है इसका रहस्य। तो किसकी ओर है देवासी का इशारा? सबसे पहले नजर घूमती है अर्जुन सिंह देवड़ा पे। अर्जुन सिंह देवड़ा जो देवासी से पहले रानीवाड़ा से विधायक रह चुके हैं, यानी 2003 से 8। रतन देवासी ने पहला चुनाव इनके खिलाफ ही लड़ा था। 2003 में हारे थे। 2008 में भी रतन देवासी लड़े थे, लेकिन अर्जुन सिंह देवड़ा का टिकट कट गया था या नारायण सिंह देवल को टिकट दिया गया और एक चतुष्कोणीय मुकाबला बनता है जिसमें रतन देवासी चुनाव जीत जाते हैं। 8 में रतन देवासी खुद उप मुख्य सचेतक रहते हैं। तो अर्जुन सिंह देवड़ा पहले भी पशुपालन मामलों के मंत्री रह चुके हैं, कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, बागी होके चुनाव लड़े हैं और भाजपा में भी। और ठीक है, फिर अर्जुन सिंह देवड़ा 2003 से 8 के बीच में बीसुका के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते थे। तो यही नहीं, राजनीति के खेल में अक्सर वफादारियां बदलती रहती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन सिंह देवड़ा ने रतन देवासी का समर्थन किया। अब देखिए 10 साल पहले आमने सामने थे, फिर समर्थन करते हैं। 2020 में अर्जुन सिंह देवड़ा के बेटे राघवेंद्र सिंह प्रधान बनाए जाते हैं रानीवाड़ा के विधानसभा सीट के। लेकिन 2023 में कहानी पलट जाती है। रतन देवासी से हाथ झटक कर जो है अर्जुन सिंह देवड़ा नारायण सिंह देवल को सपोर्ट करते हैं। अब रतन देवासी और अर्जुन सिंह देवड़ा के बीच वो पुराने संबंध प्रभावी नहीं रहे और इस बात का अंदाजा 2020 के पंचायत समिति चुनाव से जो है वो उलट हो गया जब अर्जुन सिंह देवड़ा के बेटे राघवेंद्र को प्रधान बनाया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि रिश्ते साफ, सरल, सीधे नहीं हैं। तो क्या रतन देवासी का इशारा अर्जुन सिंह देवड़ा और उनका परिवार है? ये एक बड़ा सवाल है जो हवा में तैर रहा है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा और अहम पहलू है जिस पर सुई घूमती दिख रही है और वो नाम है सांचौर से विधायक रह चुके सुखराम बिश्नोई और उनके पुत्र भूपेंद्र बिश्नोई का। अक्सर जो है वो राजनीति में कुछ चीजें ऐसी नजर नहीं आती जो होती हैं और जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। तो कुल मिला के जालोर जिला में फिलहाल अर्जुन सिंह देवड़ा और सुखराम बिश्नोई के अलावा और कोई पूर्व मंत्री का दर्जा वाला व्यक्ति है नहीं। हालांकि पुखराज पाराशर जरूर पूर्व मंत्री के वो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग छवि रखते हैं, सीधे सरल सहज व्यक्ति हैं। तो ऐसे में और रतन देवासी से उनकी कोई सीधे तौर पे अदावत नजर भी नहीं आती, चूंकि वो अशोक गहलोत खेमे के एक बड़े नेता हैं। पिछली बार भी वो जन अभाव अभियोग निराकरण वाला जो महकमा रहता है उसके चीफ थे। तो कुल मिला के अर्जुन सिंह देवड़ा और सुखराम बिश्नोई पे जो है वो सुई घूमती है और बताया जा रहा है कि सुखराम बिश्नोई और रतन देवासी के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। खासकर लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद रिश्तों में कड़वाहट शुरू होती है। ये उसी दिन हुआ जिस दिन सांचौर का नया जिला बनाया गया और रानीवाड़ा को सांचौर में शामिल कर दिया गया। रानीवाड़ा के लोग सांचौर में नहीं जाना चाहते थे। तो एक राजनीतिक खींचान शुरू होती है और सियासी गलियारों में चर्चा भी खूब गर्म रही है कि रानीवाड़ा और सांचौर में जिस तरह से चुनाव मैनेज हुआ था उसमें एक बड़ा पैक्ट हुआ। कहा जाता है कि कड़वी समाज और देवासी समाज के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत जीवाराम चौधरी को सांचौर के देवासी समाज के वोट मिले और सुखराम बिश्नोई चुनाव हार गए। होता यह है कि कांग्रेस बिश्नोई समाज के एक व्यक्ति को टिकट देती है
सांचौर में और देवासी समाज को रानीवाड़ा में। दोनों ही जगह दोनों समाजों की बहुतायत है और एक दूसरे को वोट करते हैं तो सीटें निकलती हैं। लेकिन 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 जब रतन देवासी जीतते हैं तब सुखराम बिश्नोई नहीं जीतते। और वैसे रतन देवासी को एक तेज तर्रार और चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाला राजनेता माना जाता है और सीधे तौर पे वो सक्रिय हैं भी। रतन देवासी सीधे तौर पे जातीय समीकरणों को साधने में माहिर हैं, लेकिन विवाद भी अक्सर उनके आसपास उछलते रहते हैं। तो आखिर है कौन वो जिसने रतन देवासी को इतना परेशान कर रखा है? और अभी बात करते हैं कि रतन देवासी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि अभी वो जालोर से बाहर हैं, लेकिन लौटते ही एसपी से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। यानी वो नाम अब भी एक रहस्य है जो आने वाले दिनों में ही रतन देवासी उजागर करेंगे। हमारे एक कयास हैं कि दो बड़े नेता जिन पूर्व मंत्री होने का दावा किया गया और पूर्व मंत्री दोनों ही रहे हैं, बघेरा चौधरी भी रहे हैं, लेकिन 2022 में बघेरा चौधरी इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के रुखसत हो चुके हैं। तो रतन देवासी ने सोमवार को एक्स हैंडल पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि ये अगर आप क्या यह है आपके परिवार को सुरक्षित करने का सही समय है? सालों से मेरा परिवार पिछली सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कई अधिकारियों की धमकियों का सामना कर रहा है। और आगे लिखा कि वे जालोर सिरोही और सुंदा माता के ट्रस्टियों के कुछ व्यक्तियों के समर्थन से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि सुंधा माता ट्रस्टियों वाला मामला आता है, तो भी एंगल कुछ अलग घूमता हुआ नज़र आता है। तो समाज के कमज़ोर वर्ग और नशा मुक्त समाज के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी और अंत में वो रतन देवासी ये भी लिखते हैं कि समय बताएगा। ज़्यादा समय नहीं, 1 दिन बाद बात करेंगे। और इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस के अलावा सचिन पायलट, टीकाराम जूनियर, राजस्थान पुलिस को भी टैग किया। अशोक गहलोत टैग होते नजर नहीं आए। खैर, ये दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर रतन देवासी की ओर से है और इसके पीछे की गणित क्या है। चूंकि सुखराम बिश्नोई अशोक गहलोत खेमे के एक बड़े नेता है, पहले वो सचिन पायलट खेमे में थे, लेकिन मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी जो निष्ठा रही वो अशोक गहलोत के प्रति लगातार रही। और जब सचिन पायलट मानेसर गए थे तब सुखराम बिश्नोई नहीं गए थे। तो तमाम चीजें हैं और सीधे तौर पे अब वहाँ की राजनीति में क्या घुल के आता है। जब मीडिया ने रतन देवासी से पूछा कि जब ये लोग कौन हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो वापस आने के बाद इसका जवाब देंगे। अब ये चुप्पी, ये इंतजार इस मामले को एक ऐसे रहस्य में लपेट रही है जिसकी गांठ खुलने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो एक विधायक अपने ही परिवार की सुरक्षा के लिए इतना बेबस क्यों? कौन सी वो शक्तियां हैं जो सत्ता के स्केल में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि एक जनप्रतिनिधि को खुलेआम धमकी दी जा रही है? या ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है? एक व्यक्ति ऑडियो भी रिलीज करते हैं और वो कहते हैं, पूराराम चौधरी का उल्लेख करते हैं जो कि भीनमाल से पूर्व विधायक हैं। पाली में उन्होंने गाड़ी पे फायरिंग की बात कहते हुए गन लाइसेंस रिन्यू करवा लिया था, जबकि टायर फटा था, पुलिस ने एफआईआर दे दी थी। तो ऐसा कोई मामला तो नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है। अगर साजिश किसी भी ओर से है तो ये एक स्याह सच की झलक है जो राजनीति के चमकदार पर्दे के पीछे अक्सर छुप के रहता है। बदले, प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत दुश्मनी के वो धागे जो कुर्सी और ताकत के लिए बुने जाते हैं, कभी-कभी इतने उलझ जाते हैं कि निर्दोष परिवार भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। रतन देवासी की जो आवाज है वो अपने परिवार के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो सत्ता के गलियारों में छिपे इन अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस रहस्य से पर्दा भी उठेगा और बात भी करेंगे रतन देवासी से कि लगता है कौन है इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी। और हम इस कहानी की हर परत को सामने लाते रहेंगे क्योंकि ऐसे राज खुलने चाहिए ताकि सच की जीत हो और कोई भी ताकत के नशे में इतना अंधा न हो जाए कि जनप्रतिनिधियों के परिवार को ही अपना निशाना बना ले। तो कहानी क्या है, किस दिशा से, रतन देवासी की दिशा से है या सो कॉल्ड जो मंत्री की बात कही है उस दिशा से? जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।